फिर एक्सरसाइज में आते हैं। तो NCERT मैथ क्लास 11 एक्सरसाइज 3.3 से संबंधित जो फार्मूले हैं उनको देखो विथ प्रूफ। तो यहाँ पे ये फार्मूला है जो कि हमेशा यूज होता रहता है जब तक पढ़ोगे मैथ। तो यहाँ पे 3.3 से संबंधित फार्मूले हैं। पहला फार्मूला ये है प्रूफ दैट साइन C प्लस साइन D इज इक्वल टू साइन C प्लस साइन D इज इक्वल टू होता है 2 साइन C प्लस D अपान 2 कॉस C माइनस D अपान 2। ठीक है। दूसरा फार्मूला है ये A नंबर, ये होगा B नंबर, साइन C माइनस साइन D। तो क्या लिखेंगे पहले कॉस 2 कॉस C प्लस D अपान 2 साइन C माइनस D अपान 2। तीसरा फार्मूला है कॉस C, ये होगा कॉस D। तो क्या फार्मूला होगा 2 कॉस C प्लस D अपान 2 कॉस C माइनस D अपान 2। 2 कॉस C प्लस D अपान 2 कॉस C माइनस D अपान 2। और ये क्या है कॉस C माइनस कॉस D। तो क्या होगा 2 साइन C प्लस D अपान 2 और साइन D माइनस C अपान 2। या इसका ये भी होता है, पहले ऐसे लिख लेते हैं साइन माइनस 2 साइन C प्लस D अपान 2 और साइन C माइनस D अपान 2। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 साइन C प्लस D अपान 2 और साइन D माइनस C अपान 2। यहाँ माइनस लगाए रहोगे तो C माइनस D रहेगा, ये माइनस हटा दोगे तो C माइनस D इसमें नहीं रहता, D माइनस C अपान 2। ठीक है। तो ये चारों फार्मूले प्रूव करके दिखाते हैं। तो A नंबर टू प्रूफ साइन C प्लस साइन D इज इक्वल टू 2 साइन C प्लस D अपान 2 और कॉस C माइनस D अपान 2। ये A नंबर और B नंबर एक साथ प्रूव होंगे। साइन C माइनस साइन D इज इक्वल टू 2 कॉस C प्लस D अपान 2 और साइन C माइनस D अपान 2। तो ये प्रूव करने के लिए क्या करेंगे देखो, वी नो दैट आप जानते हो क्या साइन A प्लस B का फार्मूला क्या होता है, साइन A कॉस B, साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B, ये होता है। और साइन A माइनस B का फार्मूला साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। ठीक है। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट और इक्वेशन हो गया सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट सेकंड को ऐड करोगे तो क्या होगा, ये इससे कट जाएगा, दोनों सेम टर्म, ये प्लस है माइनस है। और ये साइन A प्लस B प्लस साइन A माइनस B। दो इक्वेशन को जब ऐड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड प्लस लेफ्ट हैंड साइड, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड जुड़ेगा, फिर दोनों का राइट हैंड साइड जुड़ेगा। तो दोनों सेम टर्म है, एक प्लस एक माइनस, कट गया। और ये क्या है साइन A cos B, साइन A cos B 2 बार है तो 2 साइन A cos B। ठीक है। तो यहाँ बचेगा क्या साइन A प्लस B और प्लस साइन A माइनस B। दोनों को ऐड किए तो इसका लेफ्ट हैंड साइड प्लस इसका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू इसका राइट हैंड साइड प्लस इसका राइट हैंड साइड। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा साइन A cos B, साइन A cos B तो 2 साइन A cos B, 2 बार है यही चीज़। इक्वेशन हो गया ये थर्ड। ठीक है। अब इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं फर्स्ट से। ठीक है। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड,
सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट वी गेट, तो सब्ट्रैक्ट करो तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है। सब्ट्रैक्ट किया तो ये माइनस, ये अब सब्ट्रैक्ट करने साइन चेंज होता है, माइनस, ये माइनस है तो प्लस, तब ये कट जाएगा, ये प्लस और माइनस हो गया तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, कास ए साइन बी, कास ए साइन बी, तो 2 कास ए साइन बी कटेगा तो ये ना अब सब्ट्रैक्ट करने पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कास साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी बराबर ये होता है। इक्वेशन इसको लिख लो 4, क्या लिख लिए 4। अब हम क्या करेंगे, ए प्लस बी को हम सी मानते हैं, ए माइनस बी को क्या मानते हैं डी, और ए और बी की वैल्यू निकालते हैं इन दोनों को सॉल्व करके एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले ए प्लस बी को क्या मान लेते हैं, लेट ए प्लस बी को क्या मान लिए सी, और ए माइनस बी को क्या मान लिए डी, और इसका नाम इक्वेशन रख लिए 5th, और इसका नाम इक्वेशन रख लिए 6th। अब इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो, ठीक है। तो यदि आप पिछले साल नहीं पढ़े थे, यदि s प्लस वाई बराबर 7 दिया हो, s माइनस वाई बराबर 1 दिया हो, तो दोनों को ऐड कर देते थे, तो 2s बराबर 8 हो जाता था, तो s बराबर 8/2, तो s बराबर 4। एलिमिनेशन मेथड इसको कहते थे, ठीक है। तो इसमें यदि दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे 5 और 6 को, तो b कट जाएगा, तो a प्लस ए और a क्या होगा 2a, और ये c प्लस डी हो जाएगा, तो 2a इक्वल टू सी प्लस डी, तो a इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन 2, ठीक है। तो a प्लस बी इक्वल टू सी, a माइनस बी इक्वल टू डी, तो दोनों को ऐड करते हैं, एडिंग 5th एंड 6 से, तो क्या आएगा, ये b तो कट गया ना, a 2a, इज इक्वल टू इसका राइट हैंड साइड प्लस इसका राइट हैंड साइड c प्लस डी, तो दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू क्या हुआ c प्लस डी अपॉन 2, ठीक है। अब ये a का मान किसी एक इक्वेशन में रख दो, चाहे 5th में रख दो चाहे 6th में, तो किसका वैल्यू आ जाएगी b की वैल्यू, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 5th, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, किस में पुट करेंगे 5th में। तो 5th इक्वेशन क्या है, देखो a प्लस बी इज इक्वल टू सी है, लेकिन एक की वैल्यू आ चुकी है आपके पास, तो c प्लस डी अपॉन 2 रख दिए इसके स्थान पे, प्लस b इज इक्वल टू सी, तो b इज इक्वल टू क्या होगा c माइनस सी प्लस डी अपॉन 2, ये ब्रैकेट में। अब इस c के अपॉन में 1 कर लो, 1 और 2 का एलसीएम लोगे, तो b इज इक्वल टू एलसीएम क्या आएगा 2, तो 2c माइनस का अंदर मल्टीप्लाई, तो माइनस सी माइनस डी, तो b इज इक्वल टू क्या होगा 2c से c निकल गया, तो c माइनस डी अपॉन 2, तो a की वैल्यू क्या हुई c प्लस डी अपॉन 2, और b की वैल्यू c माइनस डी अपॉन 2। और a और b की वैल्यू कहाँ रखोगे, a और यहाँ देखो a प्लस बी जहाँ है वहाँ c लिखोगे इस इक्वेशन 3rd और 4th में, जहाँ a माइनस बी है वहाँ क्या लिखोगे d लिखोगे, तो a के स्थान पे क्या लिखोगे, a के स्थान पे लिखोगे ये निकाले जो c प्लस डी अपॉन 2 ये, अब b के स्थान पे क्या लिखोगे c माइनस डी अपॉन 2, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 कॉस c माइनस डी अपॉन 2, तो पहला प्रूफ हो गया, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन 3rd एंड 4th, पुटिंग एबव वैल्यू है ना, उपरोक्त मानों को समीकरण 3 और 4 में रखने पर जो भी निकाले हैं, है ना। तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, पुटिंग एबव वैल्यू, पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन 3rd एंड 4th, तो 3rd और 4th में वैल्यू जब पुट करोगे तो क्या होगा, ये साइन c प्लस साइन d, साइन c और प्लस साइन d इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 अकास c माइनस डी अपॉन 2, और यहाँ क्या आएगा साइन c और माइनस साइन d इज इक्वल टू क्या आएगा 2 कॉस c प्लस डी अपॉन 2 और साइन c माइनस डी अपॉन 2। यहाँ देखो इसमें जब पुट करेंगे तो 2 कॉस a के स्थान पे c प्लस डी अपॉन 2, साइन b के स्थान पे c माइनस डी अपॉन 2, a प्लस b के स्थान पे c
ए माइनस बी के स्थान पे डी। तो ए प्लस बी के स्थान पे जब सी, ए माइनस बी के स्थान पे जब डी, तो ए के स्थान पे क्या रखना पड़ेगा, सॉल्व करके निकालना पड़ा हमको, यानी ए की वैल्यू निकालनी पड़ी एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके, और बी की वैल्यू निकालनी पड़ी, ताकि यहाँ पे हम ए और बी की भी ज़रूरत है ना, इसलिए जब ए प्लस बी के स्थान पे सी रखेंगे, ए माइनस बी के स्थान पे डी रखेंगे, ऐसी कंडीशन में ए और बी के स्थान पे क्या रखेंगे, इसके लिए इन दोनों, इसको सी और इसको डी मानकर दो इक्वेशन बना लिए, इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किए, तो यहाँ पे ए और बी की वैल्यू आई, और ए और बी की वैल्यू और ए प्लस बी और ए माइनस बी की वैल्यू कहाँ पुट कर दिए, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ में, ठीक है। तो जहाँ ए प्लस बी था वहाँ लिख दिए सी, जहाँ ए माइनस बी था वहाँ लिख दिए डी, जहाँ ए था वहाँ लिख दिए सी प्लस डी अपॉन टू, जहाँ बी था वहाँ लिख दिए क्या, सी माइनस डी अपॉन टू। तो फार्मूला बन गया साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी अपॉन टू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू, और साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 कॉस, ए के स्थान पे सी प्लस डी अपॉन टू, और बी के स्थान पे सी माइनस डी अपॉन टू, ठीक है। तो ये फार्मूला आ गया, 2 फार्मूले आ गए। अब 4 फार्मूले लिखे थे, सी और डी अगले स्टेप में करते हैं, ठीक है, अगले लेक्चर में।